दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। इसी सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी लेकर समग्र वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। भारत के सूती वस्त्र उद्योग का भौगोलिक वितरण क्या है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, भारत का सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में विश्व में क्या स्थान है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास क्या है, साथ ही साथ वर्तमान में भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति क्या है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में। यह वीडियो यूपीएससी प्रारंभिक और मेन परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहें अंत तक। सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों को हम मैप के माध्यम से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर संजय कुमार गुप्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र मैप की सहायता से देखने से पहले हम भारत के सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने वाले हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग है। यह भारत के सबसे पुराने, पारंपरिक और सम्मानित उद्योगों में से एक है। यह स्वदेशी कच्ची माल पर आधारित है। भारत में कपड़ा उद्योग में कपास सबसे प्रसिद्ध सामग्री है। भारत दुनिया के महत्वपूर्ण कपास उत्पादक देशों में से एक है। सूती एक प्राकृतिक रेशे वाली फसल है। सूती वस्त्र उद्योग वह उद्योग है जिसमें रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं। यह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा और विकसित उद्योग है। अगर भारत के सूती वस्त्र उत्पादन की बात करें तो भारत का विश्व के सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। आपके लिए यह तालिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, जो कि 1912-13 से लेकर 2021-22 तक की जानकारी देने वाली है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि चाइना उत्पादन में पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर आता है। लगातार भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। तीसरे नंबर पर USA उत्पादन में है। वर्ष 2021-22 में अगर देखें तो प्रोडक्शन 5.36 और उपभोग 5.54 है। चाइना फर्स्ट और USA थर्ड स्थान पर है। चौथे स्थान पर पाकिस्तान है। आइए अब भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत में अगर सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास पर नजर डालें तो पुरातात्विक सर्वेक्षणों और रिसर्च से संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग 4000 साल पहले तक सूती की बुनाई और कताई जानते थे। बुनाई और कताई सामग्री का उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। प्रारंभिक शताब्दियों में भी भारत में सूती वस्त्र का व्यापार होता था। अगर इतिहास में ही आगे बात करें तो भारत का उत्कृष्ट और गुणवत्ता वाले सूती वस्त्रों के उत्पादन में गौरवशाली इतिहास रहा है। ढाका के मलमल, मसूलीपट्टनम के चिंतज, कालीकट के कैलिकोस और बुरहानपुर, बड़ोदरा, सूरत के वस्त्र विश्व में गुणवत्ता और डिजाइन की दृष्टि से प्रसिद्ध थे। हालांकि हाथ से बने हुए वस्त्रों की उच्च लागत के कारण पारंपरिक भारतीय सूती कपड़ा उद्योग पश्चिमी कपड़ा मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, क्योंकि आपको मालूम है औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति ने मशीनीकृत किया इस उद्योग को, जिसकी वजह से भारत का यह उद्योग काफी पीछे हो गया। आधुनिक काल की अगर बात करें तो भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1818 ईस्वी में हुई, जब कलकत्ता के पास पोर्ट ग्लास्टर में पहली सर्वाधुनिक सूती कपड़ा मिल शुरू की गई, लेकिन बहुत से कारणों से यह जल्द ही बंद भी हो गई। भारत में पहली सफल मशीनीकृत आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग स्थानीय पारसी उद्यमी द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद 1861 और 18
1863 में अहमदाबाद में 2 सूती कपड़ा मिलों की शुरुआत की जाती है, जिसके बाद से ही भारत में आधुनिक सूती कपड़ा मिल लगना शुरू हो जाती है। और इस तरह कच्चे माल की उपलब्धता, गर्म और नम जलवायु, मशीनरी आयात के लिए पास की बंदरगाह की उपस्थिति और कुशल श्रम की वजह से भारत ने सूती वस्त्र उद्योग में काफी तेजी से तरक्की की। आजादी के बाद वस्त्र उद्योग का किस तरह से विकास हुआ, आइए इस पर भी नजर डाले लेते हैं। भारत की आजादी के बाद सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं को कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए। ग्रो मोर कॉटन अभियान जिनमें से एक था। सूती उत्पादक क्षेत्रों के नुकसान से पैदा हुई समस्या से निपटने के लिए ग्रो मोर कॉटन अभियान शुरू किया गया। मांग पूर्ति हेतु उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गहन सूती उगाने वाले कार्यक्रम 1971-72 में शुरू किए गए। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सूती उत्पादन बढ़ाने के लिए और सूती से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रीय सूती अनुसंधान संस्थान 1988 में स्थापित किया गया। सूती की खेती और उपयोग के सभी पहलुओं से निपटने के लिए सूती विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन की भी शुरुआत हुई। निजी क्षेत्र को यूनिट स्थापित करने और समग्र उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा उन्हें काफी सुविधाएं भी दी गईं। सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात की बात करें तो सूती वस्त्र निर्यात वृद्धि परिषद का गठन किया गया। कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यह परिषद भारतीय वस्त्र का विदेशों में निर्यात बढ़ाने की दिशा में कार्य करती है। दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका को सिले सिलाए कपड़ों का निर्यात होता है। बड़े पैमाने पर भारत, जापान और अन्य यूरोपीय समुदायों को गुणवत्ता वाले कपड़ों का निर्यात करता है। भारत सूती वस्त्र का निर्यात मुख्यतः हिंद महासागर के तटवर्ती देशों ईरान, इराक, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मिस्र, सूडान, टर्की, इथोपिया, नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि को करता है। यानी कि भारत पूरे विश्व में बहुत सारे देशों को गुणवत्तापूर्ण कपड़े की सप्लाई करता है। यह देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 14% अंशदान करता है। कौन? सूती वस्त्र उद्योग। तो कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। देश के कुल निर्यात व्यापार में 23% हिस्सेदारी रखने वाला निर्यात परक यह उद्योग 35 लाख लोगों की जीविका चला रहा है। यानी इसमें बहुत सारे लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। 1995 से 96 में कपड़ा उद्योग ने 64 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दिया, जो कृषि के बाद नंबर 2 पर है। 1998-99 में भारत से 52,000 करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात हुआ। तो देखिए देश के कुल निर्यात व्यापार में कपड़ा का हिस्सा 33% है। तो इस तरह कपड़ा उद्योग काफी महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत में कपड़े का उत्पादन 3 तरीकों से होता है, यानी 3 क्षेत्रों में उत्पादित होता है कपड़ा। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? हैंडलूम के द्वारा, पावरलूम के द्वारा और मिल्स के द्वारा। इन तीनों क्षेत्रों का क्या योगदान है? पहला क्षेत्र हथकरघा या हैंडलूम है। इसमें व्यक्ति द्वारा हाथ से हैंडलूम को चलाया जाता है, कपड़े को बनाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह देश में उत्पादित कुल सूती कपड़ों का 20.3% है। इसके बाद दूसरा क्षेत्र है पावरलूम। इसमें लूम्स को पावर के द्वारा चलाया जाता है और कपड़े का उत्पादन किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भारत में इसके द्वारा काफी मात्रा में कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। कुल सूती कपड़ों का 73% भाग पावरलूम के द्वारा उत्पादित होता है। तीसरा क्षेत्र है बड़ी मिल्स के द्वारा सूती कपड़ों का उत्पादन। देश में उत्पादित कुल सूती कपड़ों का मात्र 5.2% ही सूती मिल्स के द्वारा तैयार किया जाता है। आपके लिए ये आंकड़े भी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम आपको सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र देश में कहां कहां फैले हैं मैप के माध्यम से बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह भी आप आंकड़े देख लें। स्टेट वाइज कॉटन प्रोडक्शन
2014-15 के ये आंकड़े हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं गुजरात राज्य फर्स्ट नंबर पर है। 28% भाग गुजरात का है कॉटन उत्पादन में, तो 21% महाराष्ट्र का है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 15% भाग जो है वो तेलंगाना का है। आगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से संबंधित ये आंकड़े हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये भी आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये फरवरी 2022 के आंकड़े हैं। कॉटन फाइबर प्रोडक्शन से संबंधित भी ये आंकड़े वर्ल्ड लेवल के हैं। आप देख पा रहे हैं चाइना 24%, यूनाइटेड स्टेट 19% और इंडिया 13% ये दिखा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान है। ये सभी डाटा आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं अगर आप डिटेल में कोई जानकारी लिखने वाले हैं तो। अब आइए भारत की सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र के विषय में जानते हैं। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन मूल रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात प्रांतों में स्थित है। आज सूती उद्योग देश के कई अन्य हिस्सों में भी फैल चुका है। सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्रों में मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, मदुरई, इंदौर, नागपुर, सोलापुर, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, हैदराबाद, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत शामिल हैं। आइए अब हम मैप की सहायता से उन केंद्रों को जाने लेते हैं और एक एक राज्य की स्थिति को भी हम इसके माध्यम से जाने लेते हैं। देखिए, यह है भारत का मैप। आइए उत्तर से ही इसका अवलोकन करते हैं जो कि सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर पंजाब में अमृतसर और लुधियाना, फिर दिल्ली, मोदी नगर, ग्वालियर, इंदौर, कानपुर, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, जामनगर, सूरत और ये है नागपुर। यहाँ मुंबई बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। सोलापुर। दक्षिण की बात करें तो बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, कांचीपुरम, तंजौर। राजस्थान में भी कुछ स्थल हैं, श्री गंगानगर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। इस तरह ये भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। आइए हम राज्यवार सूती वस्त्र उद्योग की क्या स्थिति है इसे जाने लेते हैं। इसमें पहला राज्य है महाराष्ट्र। यह भारत में सूती वस्त्र का प्रमुख निर्माता है। मुंबई को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं, ये आप याद रखें। महाराष्ट्र के प्रमुख कपड़ा उद्योग केंद्र हैं सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, जलगांव, अकोला, सांगली, नागपुर, सतारा, वर्धा, औरंगाबाद, अमरावती। भारत में सूती कपड़ा मिलों की संख्या महाराष्ट्र में प्रथम स्थान है। 157 सूती मिलें यहाँ पर हैं, लेकिन कई स्थानों पर तमिलनाडु का उल्लेख है जहां पर 200 से अधिक सूती मिलें हैं, लेकिन वहां पर कच्चे माल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तो इस तरह मुंबई मुख्य केंद्र रहा जहां पर सूती वस्त्र उद्योग पनपा। अगला राज्य है गुजरात, जो कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। गुजरात सूती वस्त्र का प्रथम सबसे बड़ा उत्पादक है। देश का लगभग 33% सूती वस्त्र गुजरात में बनाए जाते हैं। यहाँ पर 110 मिलें हैं, लेकिन आपको बता देना चाहेंगे कि अन्य स्रोतों में महाराष्ट्र को प्रथम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना गया है। तो आप इसमें केयरफुल होकर उत्तर को लगाएं जब आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हों। तो हमारा यह सुझाव है। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भरूच, भावनगर, नाडियाड, पोरबंदर, राजकोट, नवसारी, मौरी, जामनगर, बीरमगाम। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। हम मैनचेस्टर और बोस्टन के बारे में भी अंत में वीडियो की चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता देना चाहेंगे कि मुंबई के बाद सूती वस्त्र उद्योग का यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है अहमदाबाद। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अधिकांश मिलें कपड़ा की बजाय सूत का उत्पादन करती हैं। लगभग आधी मिलें स्थित होने के कारण कोयम्बटूर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में यहाँ पर उभरा है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप याद रखें, चेन्नई, तिरुनेलवेली, मदुरई, तूतीकोरम, सलेम, विरुधनगर और पोलाची इस राज्य के प्रमुख सूती कपड़ा उत्पादक केंद्र हैं और ये कपास उत्पादक शहर भी हैं। तो याद रखें, तमिलनाडु में भी बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है।
अगला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। कानपुर इस उद्योग का मुख्य केंद्र है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर, इटावा, मोदीनगर, मुरादाबाद, बरेली, हाथरस, आगरा, मेरठ, रामपुर, पिलखुवा, अलीगढ़, संडीला और बनारस यानी वाराणसी प्रमुख कपास व सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का चौथा स्थान है। यहाँ पर 36 मिलें हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलोर, बेलगाम, मंगलोर, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा और मैसूर सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। यहाँ 30 मिलें हैं। यहाँ मध्यम और निम्न किस्म के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। पश्चिम बंगाल सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। यह राज्य भारत का 15% सूती वस्त्र उत्पादित करता है। राज्य में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, सीरमपुर, श्यामनगर, सैकिया, हुगली, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, रिश्रा, फूलेश्वर, धुबरी, श्रीरामपुर और पनिहार हैं। यहाँ पर 45 मिल्स हैं। यहाँ पर कच्चे माल की पूर्ति के लिए बाहर से भी कपास का आयात किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। यहाँ पर कपास बहुतायत में उत्पन्न की जाती है। इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, देवास, उज्जैन, नागदा, भोपाल, जबलपुर और रतलाम प्रमुख कपास उत्पादक केंद्र हैं। यहाँ पर 24 मिलें हैं। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कोटा, जयपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, भवानी मंडी, उदयपुर, किशनगंज प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। राज्यवार सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों की जानकारी के बाद अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति 1818 से हुई, जब पहली बार सूती कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में शुरू की गई। पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो सफल भी हुई 1854 में स्थानीय पारसी उद्यमी द्वारा बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल शुरू की गई। इसके अलावा अगर आप महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? यह भी मुंबई को ही कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। बोस्टन के क्या तात्पर्य हैं हम आगे भी बताने वाले हैं, बने रहें इस वीडियो में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर है कोयम्बटूर। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुपुर में, जो कि तमिलनाडु में है। वस्त्रों से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न सूती वस्त्र उद्योग के अलावा यह परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है मेघालय। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है रांची, झारखंड। सर्वाधिक कच्चा रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। 31.5% रेशम का उत्पादन इस राज्य में किया जाता है। भारत की ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कहाँ स्थापित की गई थी? उत्तर है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। आइए अब हम जानते हैं कि मैनचेस्टर क्या है आखिर। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और मैनचेस्टर की उपमा क्यों दी जाती है कुछ भारतीय शहरों को? तो उसका कारण यह है कि ब्रिटेन का शहर मैनचेस्टर दुनिया का पहला औद्योगिक शहर होने के लिए प्रसिद्ध है। 18वीं सदी में ऊन, कपास, लिनन और रेशम के निर्माण उद्योग की तीव्र वृद्धि हुई, जिससे मैनचेस्टर शहर का विस्तार हुआ। 1792 में एक सूती विनिमय बनाया गया जहां कपास खरीदा गया और
बेचा भी गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के आने के साथ कपड़ा उद्योग में तेजी आई। मैनचेस्टर क्रांति का प्रमुख केंद्र था, जो ब्रिटेन के कपास और वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक बन गया। कहने का तात्पर्य है कि मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसकी उपमा अन्य देशों में शहरों के रूप में की जाती है, जैसे कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि घर के लिए सूती, लिनेन आदि से बनी वस्तुएं जैसे कि चादरें, तकिए के गिलाफ और मेजपोश बनाना मैनचेस्टर कहलाता है। आइए अब हम बोस्टन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसकी उपमा क्यों दी जाती है शहरों को, यह जान लेते हैं। तो देखिए, बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसेच्यूसेट्स राज्य है, जिसकी राजधानी है और सबसे बड़ा नगर भी। मध्य 19वीं शताब्दी तक शहर के औद्योगिकरण, उत्पादन, आर्थिक महत्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पीछे छोड़ दिया था। फ्रांसिस कोबेट लोबेल, पैट्रिक टी जैक्सन और अन्य लोगों के द्वारा 1813 में स्थापित बोस्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक ही प्रबंध के तहत और एक कारखाने के भीतर कच्चे माल से तैयार उत्पाद तक एकीकृत और यंत्रीकृत उत्पादन किया। कहने का तात्पर्य है कि यह भी शहर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और इसीलिए इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण शुरू हुआ और इसीलिए इसे यह श्रेय दिया जाता है। तो बोस्टन भी एक बड़ा उद्योग केंद्र है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कुछ न कुछ कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको कहीं कमी दिखाई देती है तब भी आप कमेंट्स करें, आपका स्वागत है। साथ ही बता देना चाहेंगे कि विभिन्न विषयों पर हमने डीप स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड किए हैं। हमारा उद्देश्य सारगर्भित सामग्री को आपके साथ शेयर करना है, ताकि किसी भी टॉपिक पर आपको एक जगह पर संपूर्ण जानकारी मिले। अगर आप शोध परक वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे वीडियो देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक जरूर शेयर करें। आपको बता देना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं डॉक्टर संजय कुमार गुप्त इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।